नमस्कार। आज पुनः एक बहुत ही सुंदर अवसर मुझे मिला है आप सबसे रूबरू होने का। आप सबको पोरबंदर के धर्म रत्न राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता के बारे में ज्ञात तो होगा ही। इस वर्ष हम लोग ने तैयारियां आरंभ करी हैं कि आने वाले जनवरी माह में 15 और 16 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जाए। और ये जो परिसंवाद होगा इसका मुख्य विषय वस्तु राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता स्वयं है। मैं समझता हूं कि इतने वर्षों बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम हमारे राष्ट्रवीरों को श्रद्धांजलि दें, जैसे आने वाले पीढ़ियां उनको जान सके, समझ सके, पहचान सके। कितने ही ऐसे वीर हुए हैं और इसलिए उनको राष्ट्रवीर कहता हूं क्योंकि उनका तेज सदियों से बना हुआ है और सदियों तक बना रहेगा। ये विश्लेषण बल्कि आत्मविश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद आनंद होता है कि राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता महात्मा गांधी के समकालीन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों से वे अवगत थे, परिचित थे। और उसी की नींव में आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना हुई। अंतर्द्वितीय नाम है राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता का। अब यह जरूरी हो जाता है कि वर्तमान पीढ़ी आने वाले पीढ़ी के लिए एक मार्ग तैयार करे। भूतकाल से प्रायः इंसान सबक लेता है और भूतकाल से इंसान प्रेरणा भी लेता है, और जो अच्छी चीजों से प्रेरणा हम लेते हैं उनका बखान रह रह के होना ही चाहिए। नारी शिक्षण के बारे में जहां संसार ने सोचना भी नहीं शुरू किया था, वहां हमारे दृष्टिगोचर राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता ने सोचा कि बेटियों के लिए एक संस्था बनाई जाए और उसका नाम रखा आर्य कन्या गुरुकुल। परिसंवाद में 10-10 जितने विषय रखे गए हैं, उनके व्यक्ति विशेष एक तरफ, राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता और उनका जीवन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भारतीय परंपराएं, भारतीय आध्यात्मिकता, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और उनका दृष्टिकोण। वे एक महामानव थे और इसलिए जरूरी है कि भारतीय परंपराओं के तहत उन्होंने कोई विशिष्ट डिग्री या पदवी नहीं प्राप्त करी थी। औपचारिक रूप से तो मात्र उन्होंने 4वीं तक पढ़ाई करी थी, लेकिन उनके पास भारतीय मूल, भारतीय परंपराओं का खजाना था और उनकी यह ख्वाहिश थी कि एक एक
विद्यार्थिनी जो आज कन्या गुरुकुल से निकले वो आर्य नारी है, एक ऐसी नारी जिसमें पूर्व और पश्चिम का एक सुंदर तालमेल हो, एक समन्वय हो। जो बेहतरीन चीजें हैं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की और जो बेहतरीन और अद्भुत चीजें हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की, उन दोनों का समन्वय होना बेहद जरूरी है। ये एक ख्यालों की दृष्टि से एक आधुनिक गुरुकुल का उन्होंने निर्माण किया। आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षण नीति की हम बात कर रहे हैं तो मुझे बेहद हर्ष होता है आपको ये बताते हुए कि उसी का पर्याय है, राष्ट्रीय शिक्षण नीति का पर्याय है आर्य कन्या गुरुकुल। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने भी हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, आप सब को निमंत्रित करते हुए मैं गुजारिश करता हूं कि इस राष्ट्रभक्त के ऊपर शोध पत्र अवश्य तैयार कीजिएगा और 15 और 16 जनवरी को आइए हम सब मिलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। ये 2 दिन का कार्य है जिसमें पहले दिन हमारे एकेडमिक सेशंस रहेंगे और दूसरे दिन एक प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी ख्वाहिश है और फिर आखिर समापन बैठक में जो राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीभाई कालिदास मेहता के ख्यालों से परिचित है, ऐसे विशिष्ट विभूतियों को हम सम्मानित करना चाहेंगे और उनके दर्शन करना चाहेंगे। याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, 15 और 16 जनवरी 2022। जय हिंद, वंदे मातरम।